हेलो, जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है थर्सडे एंड 20 जून। बहुत सारी न्यूज हमारे सामने है, बहुत सारी बातें आज करेंगे। देखो, नीरज चोपड़ा जी ने आज बहुत बढ़िया कुछ कारनामा किया है, उसके बारे में भी देखेंगे। एक एक चीज देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी सीइंग। बट फिर मैं बोल रहा हूं आपसे, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइव क्लासेस जल्दी से जल्दी कंडक्ट की जाए तो आप स्पीड में 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए जल्दी से। और जैसे ही आप सब्सक्राइबर कंप्लीट कराते हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जल्द ही जैसे सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होते हैं, डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग आवर लाइव क्लासेस। और जितनी लाइव क्लासेस है, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो बायो हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, जब हर चीज पढ़ाई जाएगी और हर चीज बताई जाएगी। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम बेटा स्टार्ट करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, पहली न्यूज हमारे सामने आ रही है कि विनोद गनात्रा, इनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो कौन है बेटा? तो ये है आपके विनोद गनात्रा। ठीक है, जिनको हम लोग गनात्रा या गणात्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं बेटा विश्व स्तर पर प्रशंसित फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा फिल्मों में अपने योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा केवल इतनी बात। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा देखो, एक चीज और देख लो, गनात्रा ने 36 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जिनमें उनके बच्चों के कार्यक्रम बैगन राजा के लिए दूरदर्शन से जानकी नाथ गौर पुरस्कार भी शामिल है। ठीक है, तो ये बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं। फिर से हम देखते हैं यहां पर, यह बात मेन है कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो बेटा याद रखिए, क्योंकि ये पहले भारतीय हैं और ये फर्स्ट है, इसलिए जो फर्स्ट होता है उसका नाम तो हमेशा याद रखा जाता है। फिर से हम देखेंगे, देखो नीरज चोपड़ा जी की बात आ गई है। क्या बात है भाई, हमेशा प्राउड महसूस होता है कि विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। भैया स्वर्ण से नीचे तो बातें नहीं करते हैं। ये ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड के तर्क में पावो नरूमी स्टेडियम में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों में की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई इतनी बात। उन्होंने 85.97 मीटर से सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ 8 पुरुषों के बीच शीर्ष स्थान हासिल किया। देखिए, ये नंबर जो है 85.97 धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है और कोई बड़ी बात नहीं है कि बहुत जल्दी ये नंबर आपका 90 को क्रॉस कर ले। ठीक है, तो एक बात देख रहे हैं आप लोग, खतरनाक से डोले ओले देखिए इनके। ठीक है, इतना तगड़ा ये फेंकते हैं। चलो भाई देखो, नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने आ रही बेटा, नेक्स्ट न्यूज आ रही है हमारे सामने एनटीटी से। एनटीटी डेटा ने अभिजीत दुबे को सीईओ नियुक्त किया है। ठीक है, तो बेटा सिंपल सी बात है यहां पर कि केवल और केवल ये नियुक्ति है, इसलिए आपको केवल नाम याद रखना है कि जापानी व्यापार और प्रौद्योगिकी सेवा फर्म एनटीटी डेटा ने जापान के बाहर अपने कारोबार का सीईओ किसको नियुक्त किया है? तो याद रखिए अभिजीत दुबे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ध्यान से देखो, नासा की बात करने जा रहे हैं हम लोग। भारत और अमेरिका नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहां पर क्या है कि भारत और अमेरिका ने कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष में अंतर संचालन को गहरा करने के लिए मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए रणनीतिक रूपरेखा को पूरा किया है और नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में इसरो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण शुरू करने की दिशा में काम कर रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो बेटा बहुत सिंपल सी बात है कि अगर आप देखेंगे तो इसके बारे में किसने बताया है, तो हमको देखने को मिलेगा अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए जो है, जिसमें जेक सुलिवन और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमारे जो है अजीत डोभाल जी के बीच में आईसीईटी वार्ता के बाद अमेरिका और भारत द्वारा जारी एक तथ्य पत्र में कहा गया कि दोनों पक्ष लूनर गेटवे कार्यक्रम में भाग लेने के अवसरों की भी तलाश कर रहे हैं। समझ में आ गई इतनी बात? तो आपको देखना पड़ेगा बेटा जॉनसन स्पेस सेंटर कहां है। ये गठन हुआ है इसका 1961 में ह्यूस्टन टेक्सास यूएस में है। निदेशक कौन है इसके? वेनेसा ई वाइच है। ठीक है, सिंपल सी बात, हम इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान समझिएगा हमारे सामने कि नचिकेत पंत वैद को सोनी पिक्चर्स इंडिया का महाप्रबंधक
महाप्रबंधक नियुक्त किया गया है। फिर से मैं बोल रहा हूं, इट इज जस्ट एन अपॉइंटमेंट। तो अपॉइंटमेंट जहां है तो केवल और केवल आपको नाम याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना है इसमें से, ठीक है। तो याद रखिएगा बेटा, नचिकेत पंतवैद कौन है? ये सोनी पिक्चर्स इंडिया के नए महाप्रबंधक नियुक्त कर दिए गए। नेक्स्ट की बात करते हैं बहुत तेजी से हम लोग कि नासा की फिर से बात आ रही है और इसरो की बात आ रही है। तो हम क्या देखते हैं यहां पे, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अमेरिका, भारत, नासा, इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च करेगा। तो याद रखना बेटा आपको, सिंथेटिक अपर्चर रडार लॉन्च करेगा। है क्या एग्जैक्टली ये कि भारत और यूएस जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार को संयुक्त रूप से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। व्हाइट हाउस ने यह घोषणा की है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन 2 दिवसीय नई दिल्ली दौरे पर होंगे। ठीक है, चलो भाई देखिए, अब बहुत ध्यान समझिएगा यहां पे कि एग्जैक्टली जो आप देखते हैं कि जैक जुलिवन और अजीत डोभाल ने महत्वपूर्ण और उभरती हुई प्रौद्योगिकी आईसीईटी पर, अभी हम लोगों ने आईसीईटी की बात ऊपर भी की थी, तो आईसीईटी पर यूएस भारत पहल की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। इसको नहीं जानना है, जानना यह है कि व्हाइट हाउस ने अमेरिकी अंतरिक्ष बल और भारतीय स्टार्टअप 114 AI और 3RDI टेक के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की है। ठीक है, तो नासा अभी आपने देखा था क्या, अभी आपने स्पेस स्टेशन के बारे में देखा था। अब आप नासा के बारे में देख लीजिए कि 1958 में 29 जुलाई 1958 को इसको गठन किया गया है। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन डीसी में है। प्रशासक कौन है? बिल नेल्सन है। उप प्रशासक कौन है इसके? तो पामेला मेलरॉय है। ठीक है, सिंपल सी बात, इतनी बात समझ में आती है हमको। तो ये आपको मेन याद रखना है, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान समझिए, हमारे सामने फिर से कौन आ रहा है? हमारे सामने आ रहे हैं मेजाबी मेटालिक्स ने, जो ब्रोकिंग को अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। फिर से बोलेंगे हम कि बेटा ये केवल और केवल अपॉइंटमेंट है, और जहां पर अपॉइंटमेंट हो केवल और केवल आपको याद रखना है किसने अपॉइंट किया है, क्यों अपॉइंट किया है, क्या काम करेंगे ये, बस इतनी बात और कुछ नहीं। ठीक है, तो अभी आपने 3 अपॉइंटमेंट आज के देख लिए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। फिर से हम देखते हैं तो बेटा क्या समझ में आ रहा है हमको कि विप्रो ने सुपर एन्यूएशन और वेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन सेवाओं को बदलने के लिए जीबीएसटी के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो केवल और केवल आपको इतनी बात याद रखनी है कि जीबीएसटी के साथ में साझेदारी हुई है। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, डिफेंस एग्जामिनेशन के लिए ये न्यूज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनती है, बट एक बार फिर भी हम लोग पढ़ेंगे जरूर कि भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी, जो हम बोल रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिसको हम बोलते हैं विप्रो, ने वित्तीय सेवा उद्योग के लिए वेल्थ मैनेजमेंट और सलाह समाधान प्रौद्योगिकी के अग्रणी वैश्विक प्रदाता जीबीएसटी के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी का उद्देश्य सुपर इनोवेशन, वेल्थ और पेंशन कंपनियों के लिए विरासत आईटी वातावरण से संक्रमण के लिए एंड टू एंड एडमिनिस्ट्रेशन सेवा प्रदान करना है। समझ में आ गई इतनी बात? सिंपल सी बात हम बोलेंगे यहां पर, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो भाई देखो, अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। बहुत ध्यान समझिएगा, पेटीएम ने पूर्व सेबी अधिकारी राजीव अग्रवाल को बोर्ड में नियुक्त किया है, जबकि नीरज अरोड़ा ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तो ये भी मैं फिर से बोलूंगा कि ये भी आपकी जो डिफेंस एग्जामिनेशन है उससे रिलेटेड इतनी अच्छी न्यूज नहीं है कि इसको तुरंत कवर किया जाए, बट एक बार फिर भी देख लेते हैं हम। पेटीएम ने नीरज अरोड़ा के इस्तीफा के बाद सेबी के पूर्व अधिकारी राजीव अग्रवाल को बोर्ड में नियुक्त कर लिया है। ठीक है, तो केवल इतनी बात याद रखिए। ये याद रखिएगा, विजय शेखर शर्मा कौन है? तो विजय शेखर शर्मा जो है वो पेटीएम के ओनर है। ठीक है, के नेतृत्व वाली पेटीएम ने राजीव कृष्ण मुरली लाल अग्रवाल को गैर कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। अब ये पेटीएम की इंटरनल बात है, इससे आपके डिफेंस में क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम लोग। फिर से बहुत ध्यान देखिए, अब ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात है। एडीबी ने भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए $170 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। ठीक है, तो $170 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। कहां कहां यूज होगा ये जानना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार कि किसमें भविष्य की महामारी से निपटने के लिए। अभी आपने देखा बेटा कि बहुत खतरनाक बीमारी चल रही थी जिसको हम बोल रहे थे कोविड-19। कोविड-19 के बाद आपने देखा तो ऐसी कोई बीमारी
और आए अगर, तो उससे निपटने के लिए, या हम बोल रहे हैं कोई भी महामारी है उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की तत्परता और क्षमता को बढ़ाने के लिए $170 मिलियन की नीति आधारित ऋण को मंजूरी दी है। लचीले और परिवर्तनकारी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए सुदृढ़ और मापनीय कार्यवाही उप कार्यक्रम 1 के तहत एक वित्त पोषण सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की में कार्यान्वयन में मदद करेगा। समझ में आ गई इतनी बात? तो बेटा ये देखिए, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो यहां तक देखिए आप लोगों ने आज की जितनी भी न्यूज थी उन सारी न्यूज को कवर किया है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेटा इस चैनल पर रोज के रोज आपको इसी तरह की सारी खबरें मिलती हैं जो आपको डिफेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा तैयारी में मजबूत बनाती है। ठीक है, तो फिर से मैं बोलूंगा, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाए तो डेफिनेटली स्टार्ट की जाएंगी। जल्दी से 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। जिस दिन हमारे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं डेफिनेटली विल बी स्टार्टिंग आवर लाइव क्लासेस। ठीक है, तो तब तक के लिए घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।